नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ये दिवाली समृद्धि वाली खान पान और पकवान में। जी हाँ, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है कोई भी त्योहार और उसमें हर तरीके का आनंद होता है। हम सजते हैं, हम संवरते हैं, हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और हम ढेर सारे पकवान भी खाते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो वक्त है, इस जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वहाँ पर अब ये कई बार पकवान थोड़े भारी भी पड़ जाते हैं। वैसे तो हम कहेंगे कि भाई साल में ऐसे बहुत ज़्यादा मौके तो नहीं आते जब आपको इतना समृद्ध खाना खाने को मिलता है, लेकिन हाँ, आज इस तरह के वातावरण में हम इन दिनों हैं, थोड़ा सा संभल के खाना भी ज़रूरी है। लेकिन बिल्कुल हम आपसे ये नहीं कह रहे कि कोई ये मत खाइए वो मत छूजिए। आज का कार्यक्रम इसीलिए है कि भाई ऐसा खाएं कि जिसमें मज़ा भी आए और फिर उसके बाद उसमें हमारे साथ कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम भी ना जाए। इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों का एक कॉम्बो बनाया जाए। इसीलिए आज कुछ खास मेहमानों को हमने आमंत्रित किया है। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जाने माने सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर साहब। साथ ही कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं डॉक्टर अन्विता चटवाल, जो कि एक जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं डाइटिशियन अलका गंगवानी। तो आप तीनों से ही बातचीत होगी और यही कोशिश होगी कि सब कुछ खाएं, बढ़िया से खाएं, कैसे पचाएं वो भी देख लेंगे और स्वाद का भी जो बैलेंस है वो बरकरार रहे। तो संजीव सर, पहला सवाल आपसे ही, और वो सवाल बिल्कुल मेरे मन से आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि हम त्योहारों पे बहुत ज्यादा सेहत करने लगे और पूरी स्पिरिट को ही खत्म कर रहे हैं? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही बात है कि हम कई बार ना बहुत ज़्यादा उस चीज़ में चले जाते हैं कि मतलब त्योहार है या कोई भी चीज़ है उसका मज़ा ही चला जाता है। तो सबसे पहले तो ये सोच के चलें कि ज़िंदगी में सिर्फ ये त्योहार की बात नहीं हो रही है। ज़िंदगी में बैलेंस जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये एक दिन से नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि दिवाली है तो आज तो हम केयरफुल हैं, पूरे साल तो हम केयरफुल नहीं रहेंगे। तो और एक दिन अगर आपने थोड़ी सी अति करी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो त्योहार आप देखें तो ऐसा तो नहीं कि हर रोज दिवाली आती है, साल में एक बार आती है। तो जो बैलेंस है वो सारे साल का बैलेंस इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात है कि कोई भी चीज है, बैलेंस की मैंने बात की, तो बैलेंस में अगर हमें बताए कि हमारे में कंट्रोल नहीं है तो सबसे पहले कंट्रोल को हमने उस पे देखना है कि कंट्रोल कर सके, क्वांटिटी को कंट्रोल कर सके, अति ना करें। बाकी ये मैं कहूं कि मजे अगर नहीं आपने लिए तो वैसे भी कोई भी चीज आपने हेल्दी कितनी भी खा ले और अंदर से आप कुड़ रहे हैं तो वैसे ही वो सेहत में लगने वाली नहीं है। तो इसलिए अच्छे मन से जी जो भी खाएंगे वो ज्यादा जरूरी है। मन को पहले कंट्रोल करें, मन को पहले समझाएं, अन्न पे बाद में आएंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो कुछ है मन का खेल है, फिर उसके बाद अन्न की बात आती है। बिल्कुल, तो मन को पहले, फिर हम अन्न की बात भी अभी करेंगे सर से। अन्विता जी, ये बताइए कि जब दिवाली आती है तो आपके मन पे कौन हावी रहता है? आप स्वयं एज एन इंडिविजुअल या आपके अंदर की न्यूट्रिशनिस्ट? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि दिवाली ऐसा टाइम है जैसे बाहर वालों की क्रिसमस होता है, तो ऑफ कोर्स इस टाइम को हमें एंजॉय करना है, अपने रिश्तेदारों को मिलना है, फ्रेंड्स को मिलना है और वहां पे सेहत का ध्यान रखना है। पर खाने पीने में हमें कंजूसी नहीं करनी, पर एक सही तरीके से खाना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, उनको शाम की पार्टी के लिए जाना है तो पहले से ही सुबह से ही खाना पीना बंद कर देते हैं, ये सोच के चलो हम लोग सारा दिन नहीं खाएंगे ताकि वो पूरा कोटा हम शाम को पूरा करें। पर मैं कहूंगी उसकी जगह जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टिप है सबके लिए, कि सुबह से अपना ब्रेकफास्ट लंच जरूर करिए, ताकि जब शाम का टाइम हो तो आपका पेट एकदम खाली ना हो और आप एक रॉन्ग डिसीजन ना बना पाए। आप खाना खाएं, सही तरीके से उसको एंजॉय करें, उसको बस भरिए मत, ताकि आपको बाद में कोई ब्लोटिंग या एसिडिटी ना हो और आप एक एक चीज को अच्छी तरह अपनी पसंद की चीज को खा सके, एंजॉय कर सके, बॉडी भी उसको अच्छी तरह एसिमिलेट करे।
राइट तो अलका ये हो जाता है। देखिए क्या होता है ना, आप कितनी भी प्री प्लानिंग कर लें, कितने भी काम निपटा लें, लेकिन दिवाली के दिन सुबह कामों की जो झड़ी लगती है वो खत्म होती नहीं, और कब दिन हो जाता है और कब शाम हो चलती है किसी को पता नहीं चलता। तो ऐसे में सुबह की तरफ हमें क्या लेने चाहिए? मतलब क्या जूसेस और फ्रूट्स हम पहले से सोच के रख लें कि हल्की चीजें रहेंगी, लेकिन जैसा मैम कह रही है पेट को खाली नहीं रखना, वरना उल्टा पड़ता है फिर वो शाम को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपना डे प्री प्लान कर लें, जैसे रात को हमें पार्टी में जाना है, हमें पता है, तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, लोग पूरा दिन भूखा रहते हैं, कुछ खाते ही नहीं है, और उनको लगता है हम अपनी कैलोरीज को बैलेंस कर लेंगे रात को पार्टी में जाकर, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम फिर अपने स्मार्ट चॉइसेस नहीं कर पाते खाने को लेकर। तो बेटर है डे प्री प्लान हो, हम अपना लाइट ब्रेकफास्ट लें, उसमें कोशिश करके थोड़ा सा प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जैसे स्प्राउट्स, बॉइल्ड चना, जो लोग एग खाते हैं वो एग ले सकते हैं, वेजिटेबल जूसेस हम ले सकते हैं, नारियल पानी और फ्रूट्स ले सकते हैं। पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल डेज। कोशिश करके 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, और प्लेन पानी की जगह हम बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हम डिहाइड्रेटेड ना हो, जैसे नारियल पानी, लेमन वाटर, छाछ, हर्बल टीज। इससे हमारी शुगर क्रेविंग्स भी रिड्यूस होंगी। और कुछ प्रॉपरली अगर हमारा डे प्लान्ड होता है, ब्रेकफास्ट और लंच भी अगर हम होलसम लेते हैं, जिसमें वेजिटेबल पूरे इंक्लूडेड हो, सैलेड का एक बोल हो, दही हो, हाई फाइबर रोटी, मिलेट्स, ब्राउन राइस, तो हम अपने डे में मतलब पूरा बैलेंस रहते हैं और रात को ओवर इंडल्ज नहीं करेंगे। और पार्टी में जाने से पहले जरूर घर से भी कुछ खाकर जाएं, ताकि आप बिल्कुल भूखा नहीं जा रहे और आपके सामने जो भी व्यंजन आई डोंट नो कितने लोग पार्टी में जा पाएंगे। हम तो मतलब घर पे ही रहेंगे। आप शायद उसी को आप पार्टी रेफर कर रही हैं कि भाई अपने घर पे पटाखे छुड़ाए या नहीं छुड़ाए, या लक्ष्मी पूजन किया, खाया पिया, अगल बगल मिला, यही पार्टी हो गई। चलिए, अब चूंकि संजीव सर आप आए हैं तो दर्शकों को ये उम्मीद तो रहेगी कि आप जरा बताएंगे कि भाई खान पकवान में क्या हो। तो इस बार आपके मेन्यू पर क्या है और आप क्या सजेस्ट करेंगे इस दिवाली, क्या स्पेशल थाली के अंदर सजाया जाए? देखिए, ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन का मतलब यही होता है कि हर परिवार का जो ट्रेडिशन है ना, वो बंधा हुआ होता है और उसको हम उसी तरह से करते हैं जैसे सालों से करते आए हैं। कि पहले मदर ऐसे करती थी या नानी दादी ऐसे करती थी, तो उसी को ही फॉलो किया जाता है। तो मेरा मानना तो ये है कि एक ट्रेडिशन जो है आप उसको जरूर ध्यान में रखें। और उसके बाद में नेचुरली क्योंकि पूरे साल की तैयारी है सारी चीजों में, तो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। जैसे हमारे घर में है बेसन के लड्डू जरूर बनते हैं, हमारे घर में गुजिया टाइप की जरूर बनती है, चकली जरूर बनती है। अब समय के साथ साथ उसमें कैसे चेंज आ गया, मैं अपने घर का पहले बता देता हूँ और उसके साथ बाकी आइडियाज देता हूँ। कि जैसे बेसन का लड्डू है, तो बेसन का लड्डू वैसे ही बेसन का लड्डू हाई प्रोटीन वैसे भी रहता है। उसमें जो फैट और शुगर की रेशो है वो हमने 1/3 दोनों कम कर दिए। फैट भी कम कर दिया है और शुगर भी कम कर दिया। उसमें हमने थोड़ा सा उसको और मतलब ऐसा नहीं कि कैलोरीज बहुत ज्यादा कम नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा उसको जैगरी के साथ में बनाते हैं। जो हमारे यहाँ पे गुजिया बनती है उसके अंदर हमने एक चीज शुरू कर दी है, उसको एयर फ्राई करते हैं। इसी तरह से जो हमारे चकली है उसके अंदर मिलेट्स काफी ज्यादा डालने शुरू कर दिए। तो मतलब छोटे छोटे चेंजेस, ज्यादा जैसे ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंज करेंगे ना तो लोग फिर होगा कि आपके वाली जो चीज है वो खाएंगे नहीं और खाएंगे वही जो उनको दिख रही है। और ऐसा नहीं, इस समय कमी नहीं होती है कि आप अपने घर में तो आपने कर लिया तो कहीं से आ जाएगी, कुछ आ जाएगी, ऐसा होगा। आपने घर में तो बोरिंग चीजें बनाई पर बाकी पड़ोसी देके, रिश्तेदार देके लोगों ने वही खाना शुरू कर दिया। तो एक तो आप अपने घर पे जो बना रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक चेंज हुआ है हमारे पे, नट्स एंड सीड्स एंड ड्राई फ्रूट्स। ये जो है पहले भी था लेकिन अब थोड़ा सा और ज्यादा शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही खाते रहना चाहिए क्योंकि ये कैलोरी डेंस होते हैं। हाँ, जितने ये कैलोरी डेंस होते हैं, बट मतलब बिकॉज ऑफ द फैट प्रोफाइल एंड ऑल दे कैन बी गुड। आई थिंक सारी चीजों में अगर मैं कोई एक जो चीज सबसे जरूरी कहूं
वो ये कि बैलेंस, और बैलेंस जो है ना वो सिर्फ एक दिन का नहीं होता, बैलेंस जिंदगी का होता है, बैलेंस पूरे हफ्ते का होता है, महीने का होता है, साल का होता है। अगर वो बैलेंस करके रखते हैं ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर अति हो जाए ना तो दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको बैलेंस करना आता है। अगर आपने सारा साल अगर आपने बहुत अच्छे से आप योग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप शीर्षासन कर रहे हैं, अगर आपने एक दिन नहीं किया ना तो कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेंगे आप। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि ये और ये अच्छी बात है कि आप भी ये सिर्फ जो शो है सिर्फ दिवाली दिवाली नहीं करते, आप भी ये करते रहते हैं कि अच्छा खाना, अच्छा हेल्दी खाना कैसे खाया जाए, पूरे साल करते रहते हैं। इसी तरह से लोगों को भी करना है। मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अति ना करें हेल्दी खाने की भी, क्योंकि मेरे जो इतने सालों का निचोड़ है, मैं कहूंगा जैसे ही हम हेल्दी बोलते हैं ना किसी चीज को, तो लोगों को सुनाई देता है नॉट टेस्टी। राइट। नहीं, आप सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसी दिन मुझे आपको ये जो मतलब खान पान के अलावा जो सेहत वाला कार्यक्रम है उसमें भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आपको बचपन से देख रहा हूं, तब से आज तक में कोई अंतर मुझे कभी आप में दिखाई नहीं दिया। यानी आपकी वो साइड भी बहुत स्ट्रांग है कि आपको कैसे स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, योग करना है या एक्सरसाइज करनी है, जो भी आपका तरीका हो, लेकिन वो भी बैलेंस, और वो साल भर करना है, वो एक दिन की बात नहीं है। बिल्कुल सही सर। अन्विता, आप ये बताइए कि सर ने तो काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, उनमें थोड़े थोड़े ट्विस्ट भी बता दिए। आपकी मन पसंदीदा डिश क्या है, क्या प्रेफर करती हैं आप दिवाली पे? हमारे भारत में इतनी सारी अच्छी ट्रेडिशनल स्वीट्स बनती हैं, संजीव जी ने अपने टिप्स दिए एंड आई थिंक वही हम लोग खुद ऐड करें। जैसे कि हम अपनी डेट्स और सेसमे के लड्डू बना सकते हैं, ओट्स और डेट के नट के लड्डू बना सकते हैं, दूधी की खीर बना सकते हैं, एप्पल का शीरा, फ्रूट की खीर बना सकते हैं, बीट रूट, कैरेट का हलवा, बेसन का लड्डू, कलाकंद, श्रीखंड, संदेश, कोकोनट की बर्फी, सेवैयां, ये सब कुछ हम यूज कर सकते हैं अपने इंडियन ट्रेडिशनल मिठाइयों में। और चीनी की जगह अगर आप थोड़ा फ्लेवरिंग हमें चेंज करनी होती तो उसमें आप थोड़ा सा सिनेमन यूज कर सकते हैं, नटमेग, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स जैसे सर ने कहा, किशमिश, जैगरी, हनी, डेट, कोकोनट शुगर, ये सब कुछ हम अपनी ट्रेडिशनल मिठाइयों में यूज करेंगे। और आटे की जगह ओट का आटा, किनुआ का आटा, रागी, तो वो हेल्दी बन जाएगा। पर मैं ये भी कहूंगी जैसे सर ने कहा, टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए, ये एक या दो दिन की तो इसमें हमें अपने टेस्ट को जरूर देखना है, अपने आप को फुलफिल करना है, पर सेहत को भी ध्यान में रखना। बिल्कुल। अच्छा अलका जी, एक चीज है कि अब देखिए बहुत बार होता है कि घर पे इन दिनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, मेट्रो में रह रहे हैं, अर्बन सिटी में या अर्बन एरिया में है, तो बहुत कुछ अपने लेवल पे नहीं कर पाते। फिर रास्ता क्या बचता है? शॉप्स, दुकानें। ठीक है, जिसकी जरूरत है वो दुकान से लेके आए, लेकिन वहां पर भी आपको क्या देखकर शॉपिंग करनी है? शॉपिंग अगर करनी ही है तो पर हम उसको पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड तो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। आप ऐसे रेस्टोरेंट से, ऐसे बेकरी या ऐसे कोई लोकल फूड्स जहाँ जो हेल्दी फूड्स बनाते हैं, और आप ग्रिल्ड फूड ज़्यादा ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको घर पे ही खाना खाना है, आपके पास बनाने का टाइम नहीं है। जैसे आपने पनीर टिक्का ऑर्डर कर दिया या चिकन कर दिया, ज़्यादा रिच ग्रेवी वाले फूड्स आप अवॉइड कर सकते हैं। और अगर रोटी ही लेनी है तो आप तंदूरी रोटी ऑर्डर कर सकते हैं रादर देन नान्स एंड लच्छा पराठा। मेरा मतलब यहाँ रूटीन के खाने से ज्यादा था कि जो मिठाइयाँ हम लेने जा रहे हैं या जो भी फेस्टिविटी वाले आइटम लेने जा रहे हैं उसमें क्या ध्यान रखना है? लेबलिंग से कुछ आइडिया लगेगा या पर्टिकुलर चीज आप बोले कि भाई कम शुगर वाला तो एक बहुत कॉमन चीज हो गई, और क्या चीजें बोल सकते हैं किसी दुकान पे कि मुझे ये चाहिए? देखिए, अगर आप स्पेशली अगर आप मिठाइयाँ लेने जा रहे हैं तो जो फ्राइड मिठाईज होती हैं, जैसे आप जलेबीज एंड गुलाब जामुन, मैदा से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, इनको अवॉइड करके मिल्क बेस्ड मिठाई लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। और अगर आप जानते हैं कि कोई शुगर फ्री मिठाईज भी बना रहे हैं, आप वो भी ले सकते हैं, बिकॉज मीठा तो पूरा ही दिन खाया जाता है और मोस्टली लोगों के शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि घर में हर एज के लोग भी होते हैं, जिनके घर में एल्डरली लोग हैं, और जो लोग जो आजकल बहुत सारी मिठाइयाँ
जो होती हैं वो शुगर ऑल्टरनेटिव से भी बनती हैं। नट्स ज्यादा यूज होते हैं, तो प्रेफरेबली अगर आपके पास ऐसा कोई रिसोर्स है तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं मिठाइयों में स्पेशली ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बातें हो गई कि क्या करना है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद संजीव जी के लिए तो एक खास सवाल है मेरे पास, लेकिन हम अपनी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट से पूछेंगे कि अगर ज्यादा खा भी गए तो फिर उसको पचाना कैसे है, और डिटॉक्स का क्या कोई सिंपल से तरीके हो सकते हैं। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीकों की बात नहीं करूंगा। क्या करें कि आपका अगर खाया पिया एक्स्ट्रा आ भी गया तो न्यूट्रलाइज हो जाए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। बैक, आप देख रहे हैं ये दिवाली समृद्धि वाली, हम कहेंगे ये दिवाली स्वास्थ्य वाली भी, और खान पान पकवान पर हमारी बातचीत हो रही है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो संजीव जी, आपके लिए जो स्पेशल सवाल था वो ये है कि गुजिया, जो कि बड़ी स्पेशल डेलिकेसी है किसी भी त्योहार के लिए और खास तौर पे दिवाली के लिए भी, मेरा अपना अनुभव भी है और अक्सर ऐसा होता है कि जो मान लीजिए कि 8-10 तरह की गुजिया आपके पास आई, अरे वाह क्या बात है, आप खा ही रहे। लेकिन सर इसमें इशू क्या होता है कि 10 में से 9 गुजिया जो बनती है अलग अलग जगह से जो आती है, उसमें से 9 टाइट कड़क बट्टर, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर ले, लेकिन जो एक सॉफ्ट और मुंह में रख के घुलने वाली वो गुजिया कैसे तैयार की जाए? देखिए, ये जो सॉफ्टनेस है ये खस्तापन होता है। खस्तापन जो है वो व्हीट, क्योंकि गेहूं से बनती है, चाहे आटा हो या मैदा हो, दोनों में काम करता है। और उसमें फैट जो है वो ग्लूटेन के स्ट्रैंड्स को शॉर्टन करता है, तो उसकी वजह से खस्ता हो जाता है। तो ना ज्यादा ना कम, थोड़ा सा उसके अंदर घी या तेल डलेगा, ज्यादा उसको भूनना नहीं है। तो उसकी जो कवरिंग है वो उसके अंदर प्रॉपर फैट टू व्हीट जो परसेंटेज है वो बराबर होगी, तो एकदम खस्ता बनेगी। और इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज खाएं वो अच्छी वाली ही खाएं, कम खाएं। अच्छा, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कम खाएं, तो आई मस्ट टेल यू कि आज से नहीं, बहुत सालों से मैं क्या करता हूं, घर में 2-3 चीजें हैं। एक तो अच्छी क्वालिटी की रखो, बेस्ट वाली रखो, उसके अंदर कंजूसी मत करो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, उसके अगर जब घर में बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, तो नॉर्मल है उससे छोटे बनाए जाएंगे। अगर चकली बनाई जाएगी तो नॉर्मल से छोटे साइज की बनाई जाएगी। जो बर्फी अगर है वो छोटे साइज की होगी। कई बार क्या होता है, मिठाई बाहर से आपके पास आ जाती, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही आती है मुझे पता कि अब ये खाने हैं, तो 2 चीजें करता हूँ। एक तो पहले 1 के 4 टुकड़े कर देता हूँ। ओके, 1 पीस के 4 टुकड़े, ताकि कोई भी खा रहा है घर में, मैं हूं या कोई भी है, तो एक लेने के बाद ना दूसरी शर्म आती है। लगता है 1 पीस खा लिया। अब 1 पीस कितना बड़ा है, वो 10 ग्राम का है या 40 ग्राम का है? 40 ग्राम 4 गुना हो गया, राइट? तो एक जैसे चॉकलेट का छोटा सा पीस होता है, तो आप छोटा सा पीस ऐसे पूरी बार नहीं खा रहे होते। ये जो होता है एक पूरा पीस ऐसे खा जाते हैं। एक ये करता हूं मैं। दूसरा, त्योहार के दिनों में ना मिठाइयां हमारी जो ऐसी होती है बड़ी, आजकल आप रख देते हैं टेबल के, आते जाते खाते रहे। मैं कहते हैं आते जाते मत रखो, सामने खुले मत रखो, टाइम बना लो उसका कि खाने के साथ में, बाद में, पहले, या दिन में 2-3 बार ऐसे, ताकि उसी समय मिठाई निकल रही है, तो उसकी वजह से एक अच्छा कंट्रोल हो जाता है। नहीं, बहुत बढ़िया ये आपने कहा। मैं बिलीव करता हूँ इस बात में बिल्कुल कि जो पोर्शन साइज है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो मैंने 1-2 जगह कहीं अभी छोटे समोसे खाए, छोटी कचौरियां जो कि बड़े जैसे ही, तो मुझे लगा कि अरे बहुत बढ़िया है ये, छोटा बाइट इज अच्छा, बड़े में तो ऐसा लगता है पेट भर गया, प्रॉब्लम हो रही है बाद में। तो ये पोर्शन तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, और बहुत अच्छा टिप आपने दिया कि आप टुकड़े कर लीजिए उसके, क्या दिक्कत है, और छोटा छोटा खाइए और टाइम बना लीजिए। बिल्कुल बढ़िया। अब जी टाइम यहाँ पर अपना भी खत्म हो रहा है, तो अन्विता फटाफट डिटॉक्स का कोई बढ़िया मेथड क्या कर लें? अगले दिन खूब सारा पानी पी लें, थोड़ा नींबू पानी पी लें, या कुछ और? मैं तो कहूंगी कि संजीव जी ने जो बताया, पहली बात तो उस पर अमल कीजिए। बिल्कुल सही बात की कि पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है, और बार बार ना खाएं, पर एक बार जब खा लिया तो पछताना ना पड़े। तो बेटर है कि जब आप पार्टी से वापस आए या रात को सोने से पहले एक घर में चाय बनाइए, सिंपल, उस पर थोड़ी सी जिंजर डालिए, थोड़ी सी अजवैन और थोड़ा सा जीरा, इनको उबाल के छान के ये जरूर पीजिए। और वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है, तो हमारे यहाँ ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, कैमोमाइल टी, ये सब मिलता है, तो ये रात को सोने से पहले जरूर खाएं। और एक टिप और देना चाहूंगी सबको कि जब भी, जैसे मेरी फ्रेंड ने कहा कि जैसे आप जब भी जाते हैं बाहर किसी भी पार्टी में, या आपको लग रहा है कि मील के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज उससे पहले खाली पेट ना जाएं।
मेक श्योर करें कि या तो दही में थोड़ा सा चावल डाल के खा लें, या थोड़ा एग खा लें, या सैंडविच खा लें, या दूध पी के जाए, या जी, फ्रूट खा के जाए। ठीक है। और जब भी पार्टी में जाए, एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगी जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टी में जाके सबसे पहली चीज जो खाएं वो है सैलेड या वेजिटेबल्स, ताकि ये फाइबर आपके पेट अंदर आ भरा जाए। रहे। गॉट योर पॉइंट, क्योंकि मेरा समय अब बिल्कुल खत्म हो गया है। सो हल्का 30 सेकेंड्स, आपकी कोई टिप? दिवाली, देखिए दिवाली पे तो बहुत ओवर इंडल्जेंट होती ही है, तो हमें अगर डिटॉक्स करना है तो 3 या 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप पानी का इंटेक बढ़ाएंगे। लिक्विड्स बहुत जल्दी हेल्प करते हैं डिटॉक्स करने के लिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं जो जैसे आपने अभी बताया, जिंजर वाटर, टर्मरिक वाटर, इससे बहुत हमें हेल्प करता है बॉडी डिटॉक्स होने के लिए। और अपनी डाइट में फ्रूट्स जरूर इंक्लूड करिए, स्पेशली लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स जिनमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स भी हों, जैसे पपाया, एप्पल, पियर, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं। और लाइट मील्स रखेंगे, एक्सरसाइज भी जरूर करेंगे, और स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखेंगे। तो बिल्कुल, चलिए जी, अब क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया तो 2 लाइन मेरी तरफ से। एक तो वो चीजें जो आप लोगों ने बताई, तो ये तो हो गए शॉर्ट टर्म उपाय, जरूर कर ले। और लॉन्ग टर्म में जो संजीव जी ने बातें बताई कि भाई एक दिन का मामला है नहीं, साल भर डिसिप्लिन रखिए, साल भर अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखिए, तो फिर दिवाली क्या, होली क्या, आराम से खाएंगे, आराम से पिएंगे। थोड़ा बहुत ज्यादा खा भी गए तो आपके ऊपर हावी नहीं हो जाएगा। और पोर्शन वाली बात बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा सुझाव है। छोटे छोटे पोर्शन या तो बना लीजिए या कर लीजिए, एक साथ ज्यादा खाने में आएगा ही नहीं और आपका मन भी भरा रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, और आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। नमस्कार।